ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। एक आदमी जिसने 19 लाख का लोन लिया ही नहीं पर उसका लोन भी पास हो गया, यह कहाँ गड़बड़ है? बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा जिम्मेदार बैंक है, इतने भरोसेमंद बैंक है, आखिर इतना बड़ा धांधला आपके साथ हुआ कैसे? कहीं ना कहीं किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये देखिए, जिम्मेदारी तो ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किस तरह मेरे पैन के अगेंस्ट, जबकि पैन पे बंदे के नाम डिटेल सब आता है। ऑनलाइन का जमाना है, आप इस बात का खास ख्याल रखें कि अपना दस्तावेज, जो आपके सरकारी कागज, जो आपके जरूरत के कागज है, किसी भी अनजान व्यक्ति को बिल्कुल ना दे। और ये कदम जब बढ़ाए बिल्कुल सोच समझ कर, जांच परख के उठाए, क्योंकि इनकी तरह, सूर्य प्रकाश जी की तरह आपको भी, वरना फिर आपके साथ ऑनलाइन कोई ठगी होगी, फिर आपको भी थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मंगोलपुरी में मर्डर के सिलसिले में आए हुए थे, वो कवरेज तो हो गया, लेकिन एक नया मुद्दा सामने आया। ऑनलाइन ठगी का जो पैमाना है वो लगातार बढ़ रहा है। ऑनलाइन ठगी होती है और सूर्य प्रकाश गुप्ता जी के साथ ऑनलाइन ठगी हुई है 19 लाख की। इन्होंने लोन नहीं लिया, लेकिन इनका लोन पास हुआ। क्या धांधला हुआ, क्या गड़बड़ इनके साथ हुई, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मंगोलपुरी थाने के चक्कर काट रहे, लोन लिया है, क्या हुआ है, आइए इस खबर को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना ज्यादा है। सर पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सूर्य प्रकाश वर्मा है और मैं यहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, सीबीएसई बोर्ड में हूँ। तो थाने में आज आने की क्या वजह हो गई? जी, सबूतों हुआ क्या कि मैंने अभी 24 तारीख को अपना सिविल स्कोर चेक किया, तो वहाँ पता लग रहा है जी किसी ने 19 लाख का लोन मेरे नाम पे लिया हुआ है और ये मेरे क्रेडिट स्कोर में शो कर रहा है। ऑलरेडी वैसे मेरे नाम पे लोन है, लेकिन 19 लाख का ये लोन एक्स्ट्रा उसमें दिखा रहा है। मेरे नाम पे पर्सनल लोन भी हैं, कुछ और लोन्स भी हैं। ये 19 लाख का सेंट्रल बैंक का लोन दिख रहा है, जबकि सेंट्रल बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है। तो मुझे ये डाउट हुआ कि सेंट्रल बैंक का कैसे आ सकता है इसमें। मैंने पैन अथॉरिटी को वेरिफिकेशन के लिए मेल किया, क्रेडिट अथॉरिटी को किया, तो पैन अथॉरिटी ने मुझे बोला कि भाई पुलिस एफआईआर आप दर्ज कराइए। वैसे मैंने ऑनलाइन पुलिस अथॉरिटी को दे दिया है, ईमेल भी कर दिया है और होपफुली जल्दी उस पर एक्शन भी होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेन खासकर ये कि किसी के पैन के अगेंस्ट में कोई लोन ले रहा है, और ये कैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, बल्कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट बैंक है, उसने लोन कैसे दे दिया किसी को मेरे पैन के अगेंस्ट, जबकि मेरी वेरिफिकेशन नहीं हुई। बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा जिम्मेदार बैंक है, इतने भरोसेमंद बैंक है, आखिर इतना बड़ा धांधला आपके साथ हुआ कैसे? कहीं ना कहीं किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी तो ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किस तरह मेरे पैन के अगेंस्ट, जबकि पैन पे बंदे के नाम डिटेल सब आता है, ऑनलाइन पैर वेरिफिकेशन भी होता है, तो उन्होंने किस तरह से दिया, ये मैं सेंट्रल बैंक अथॉरिटी के पास ही जा रहा हूँ। फिलहाल ऑनलाइन उनसे भी ग्रीवेंस रेज करूँगा, जो भी आउटपुट निकलेगा फिर उस पर एक्शन देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरी जो रिक्वेस्ट वो यही है कि अपना सिविल स्कोर जरूर चेक करते रहिए, जिससे पता रहे कि आपके अगेंस्ट में कोई और तो फ्रॉड नहीं चल रहा है या कोई और लोन का फ्रॉड तो नहीं चल रहा। मुख्य बात, अगर आपसे कोई भी अनजान व्यक्ति आपके दस्तावेज मांगे तो बिल्कुल ना दे। क्यों जी? मुझे यही डाउट है कि मैंने अपने एक्चुअली लोन अप्लाई के समय पे या हमारे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, वैसे मैं सेफ साइड उसको क्रॉस करके देता हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे कहाँ गलती है मुझे नहीं पता। तो ये उसको चेक करना ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट जो जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं और किस तरह से जा रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन का ज़माना है, आप इस बात का खास ख्याल रखें कि अपना दस्तावेज, जो आपके सरकारी कागज, जो आपके ज़रूरत के कागज है, किसी भी अनजान व्यक्ति को बिल्कुल ना दे। और ये कदम जब बढ़ाए बिल्कुल सोच समझ कर, जांच परख के उठाए, क्योंकि इनकी तरह, सूर्य प्रकाश जी की तरह आपको भी, वरना फिर आपके साथ ऑनलाइन कोई ठगी होगी, फिर आपको भी थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बैंकों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, बैंक की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है? जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो मेरे क्रेडिट स्कोर में दे रहा है, तो पहले तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की लापरवाही है, मानते हैं कि उन्होंने किस तरह से लोन दिया। क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी, मेरे जो लोन चल रहे हैं, होम लोन भी चल रहा है और भी लोन है, तो वहाँ पे मेरा बाकायदा वेरिफिकेशन अच्छे से हुआ। उन्होंने कई और प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू उन्होंने वेरिफिकेशन किया मेरा। तो अब इसमें कैसे वेरिफिकेशन इन्होंने किया कि इन्होंने 19 लाख का लोन दे दिया, ये तो डाउटफुल कंडीशन है। एक आदमी जिसने 19 लाख का लोन लिया ही नहीं पर उसका लोन भी पास हो गया, यह कहाँ गड़बड़ है? इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आजकल पेटीएम, ऑनलाइन, गूगल पे का ही जमाना है, कैश लोग कम रखते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा, सुरक्षित रहना पड़ेगा। अनजान आदमियों को बिल्कुल अपनी जरूरत की बातें बिल्कुल ना बताएं। अब ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, और किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, वो कैसे सावधान रहे?
देखिए जी, अभी तो पहले मैं ही ढूंढ रहा हूँ कि इससे कैसे बचूं, लेकिन अभी पुलिस लेवल पे और सेंट्रल बैंक के लेवल पे क्या मिलता है नतीजा, उस पर डिपेंड करेगा कि सभी को क्या सलाह देना उचित रहेगा। भविष्य में क्या गारंटी है कि आपके साथ दोबारा ऐसे ना हो? बिल्कुल ये गारंटी सही में नहीं है, क्योंकि मैंने तो सेंट्रल बैंक से कांटेक्ट भी नहीं किया, तब भी मेरे नाम पे लोन, तो वो थोड़ा डाउटफुल कंडीशन है कि सेंट्रल बैंक का इतना बड़ा अमाउंट लोन पे कैसे ये शो कर रहा है, और वो भी मेरे सिबिल स्कोर पे, जो कि कहीं लेना देना ही नहीं सेंट्रल बैंक से मेरा। क्या सेंट्रल बैंक इनके सवालों का जवाब देगा? क्या वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है? और क्या गारंटी है कि इनके साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो? इन सब सवालों का जवाब बनता है सेंट्रल और उन अधिकारियों से जिन अधिकारियों ने इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही करी है। क्यों जी? जी बिल्कुल। दिल्ली क्राइम मोर्चा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? बस यही देना चाहूँगा कि जितना हो सके ऑनलाइन ठगी से बचें, और जो भी सॉल्यूशन मिलता है सबको बताएं, जिससे हम और भी इस तरह की बीमारियों से बच सकें। धन्यवाद। तो ये थे सूर्य प्रकाश जी। तो दोस्तों, आप ऑनलाइन सावधान रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, अनजान आदमी को अपने दस्तावेज बिल्कुल ना दें, क्योंकि जो सूर्य प्रकाश जी के साथ हुआ, हो सकता है वो घटना आपके साथ भी हो। फिर आप बैंक के चक्कर लगाए, फिर आप थानों के चक्कर लगाए। ये ऑनलाइन जो ठगी है लगातार बढ़ रही है। 19 लाख कम नहीं होते। अब सूर्य प्रकाश जी थाने में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, इनकी छुट्टी भी हुई है और अभी भी वो टेंशन में है। तो अगर आपको भी ऐसी टेंशन ना मिले तो आप सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। जय हिंद।